स्थिरंगे दुष्टभागुस्तनो बिर्भसे महि देवहितं सतमेनो सरलो अंतिदेवा यत्रानस्य ग्राध्यरसं तनो नाम्ना माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पंचजना द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शांति ब्रह्म शांति है सर्वभौम शांति है शांतिरेव शांति है सामा यतो यतः समय ततो नो अभयं कुरु सन्नः विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा जगद्रन्न आसुवा। देखिए गणेश जी का स्वरूप है 12 जो यहाँ नाम लेंगे और आखिरी में जो आपको सुपारी रखी है उनको आपको चढ़ाना है। हरि ओम नमो गणेशाय गणपति विचवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विचवो नमो नमो वृषभ्यो वृषभति विचवो नमो नमो विश्वरूपे विचवो नमो नमः गणपति गंगामहे प्रियानंद प्रियवति गंगामहे निधिपति गंगामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा तुमजो सुगर्भदमा अम्बे अंबिके अंबालिके नमामि अधिगजना तदगाम श्रीराम काम्पे लवासिनी मा ओम श्री महागणाधिपतये नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि आवायामि स्थापयामि 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 तनो त्वरिष्ठयो जगं समिमन्दरादो विश्वे देवा सायमादयन्तार्मो प्रतिष्ठा श्री गणपति देवताय नमः ओम भगवाय नमः विद्ये सिद्धे चैताय श्री मनमाकराधीरवत्यै नमः। सुपारी के बीच में जो रोना है ना जो आप वहां खड़ा दीजिए और दोनों हाथ जोड़ करके फिर बार-बार प्रणाम करेंगे। सुपारी के ऊपर चढ़ा दीजिए गणेश जी को चढ़ा दो और ऐसे चढ़ाना चाहिए ये। और दूसरा आपको थोड़ा सा बता देते हैं बैठने की मुद्रा रोज इस तरीके से बैठा करो जैसे मैं बैठा हूँ। दूसरा हाथ अपना फीदिए टिमरू बजाने वाला इसको खुला जो करके यूं रखना चाहिए हाथ को और यूं थोड़ी कमर में सलती रहे थोड़े कड़क होकर के लगता है कि यज्ञ में बैठे हैं अपन लोग। उमामेश्वराभ्यां नमः ओम सचेतरुद्राभ्यां नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सप्तसागरेभ्यो नमः
कर्म प्रदान देवता श्री महागणाधीरपतये नमः पुण्याहं 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 दीर्घमारतो ओम समुकाच्ये गन्धाय कपिलो गजकर्णका लंबोदर च विकटो विघ्ननाशो विनायका कैतरगणादक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशी तानि नामानि या पटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विभावे च प्रवेदे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते वरदनं देवं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वन्दनं जाये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरे विद्या बलं देव बलं तदेव लक्ष्मी पतेन्द्रे युगाश्मरामि ऐषामिन्दवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन तत्र श्री विजयो भूति दूरवाणी तिथिमार्तिमा तेषानुक्ताभियुक्तानां योगक्षेम वाहाम्यः पुरुषं तमजं नित्यं वज्रामि शरणं हरे सरस्वती गुरुं मानो सर्वकारे तु मंगलकारे तु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा रामचंद्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नासाय श्री गोविंदाय नमो नमः सभी को संकल्प लेना है। सभी मंडप में प्रवेश किया है। अब मंडप में भगवान गणपति जी का पूजन फिर यज्ञ होगा अपना, तो इसलिए आपको यहाँ यज्ञ का संकल्प हाथ में अक्षत यानी कि हम पुष्प बोलते हैं, चावल फूल लीजिए। सभी उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल ले लीजिए सभी, और थोड़ा सा चावल रख लो, पुष्प रख लो, दक्षिणा रखे, सभी दक्षिणा रखे, दक्षिणा रखे। ये संकल्प है। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। तिथे धनुतकारो नक्षत्र विष्णुरेव च योगचकरणं च सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम श्री मन्मथो महापुरुष विष्णुनाथाय मनोमानस्य अदश्री ब्राह्मणं दुत्योराजे श्रीवेदवारागण वेवेवते गुणवन्तरे ताविसन्ति समे कलियुगे कलिपुरब्रह्मा भूलोके जगदीपे ब्रह्मण्ये भारतवर्षा आयवितान्ते चन्द्रगता मालवादेशे मध्यप्रदेशे राजगढ़ मंडल अंतर्गतायां चेत पुराणावानि ग्रामे अमुक नाम संवत्सरे नवराम संवत्सरे 2080 जीवान ठाकुर जी को पेतालीस भूलहुताय नमः पकड़ा था ना रविर सौम्याय अमकरे संस्कारे
महामंगल मासे ब्रह्मासे अमुकमासे चेतुर्मासे अमुक भक्ते कृष्ण भक्तां विद्यायां मासत्यां सिद्धौतरं देन सप्तम्यां सिद्धौ अमुकवारात्मिकायां सूर्यवात्मिकायां महा चैतेषु ग्रहेषु वयकारासि स्थानितेषु तत्सु एवं ग्रहेगुणविशेषं विशेषायां ज्येष्ठानामानि नक्षत्रवृश्चिकराशिस्थिते चन्द्र मेषराशिस्थिते श्रीदेव गुरुः मीनराशिस्थिते श्री सूर्यस्थितो ग्रहेगुणविशेषायां स्थानितेषु तत्सु एवं ग्रहेगुणविशेषं विशेषायां अपना नाम बोलेंगे गोत्र का उच्चारण करेंगे प्रतिदिन बोलना है प्रतिदिन शंकर को आवाज देता है इसलिए नाम बोल का उच्चारण तो बार बार करना ही पड़ेगा नाम बोल उच्चारणा बोलेगा नामा ज्योति संगति प्राणों को वेद और भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगदम्बा दुर्गा देवी नमः प्रसन्नता सिद्धार्थम सीता राम देवता प्रसन्नता सिद्धार्थम श्रीमद्भागवतम का पुराण सत्यादिवसी स्थापित देवी देवता प्रसन्नता सिद्धार्थम श्री बालपुर देवता स्थान देवता ग्राम देवता प्रसन्नता सिद्धार्थम इंद्र आदि 10 देवता प्रसन्नता सिद्धार्थम प्रथम दिवसी पंचम दिवसी प्रथम दिवसी दान संकल्प सभी जजमान अपनी मनोकामना बोले अपनी अपनी मनोकामनाएं बोलना है मन में जिनको जो चाहिए वो बोलेंगे आज तो फिर मत कर देना दोनों पति पत्नी विचार कर देना कि अपनी मनोकामना ये है और नहीं तो फिर एक तो मांगे के मारे लक्ष्मी चाहे एक के मारे नारायण चाहे उतर गई है तो सर्व मनोकामना सिद्धार्थम श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रसन्नता सिद्धार्थम जगदम्बा दुर्गा देवी प्रसन्नता सिद्धार्थम श्री गणपति पूजन यज्ञ समीप एक यज्ञेन एक मंत्रेण पुण्य स्वरूप देवी देवता पूजन का संकल्प महाकाली के अपने अपने दोने में छोड़ दीजिए दोने में चढ़ा दो सब कल से कराएंगे लो सामने रख लो एक लो भैया सामने रख लो एक सावधान कृपया बात न करें इनके हाथ में सामने रख लो पुरुष वर्ग सभी अपने अपने उनके हाथ में अक्षत लीजिए चावल केवल पुरुष वर्ग माता बहनें दोनों हाथ जोड़ करके बैठेंगी सामने दे दो एक हमारी आवाज को आप सुनोगे तो आपका कार्य बिल्कुल सही होगा और पड़ोस ये तीन लोगों ने तो करना होगा लो एक दूसरे के पड़ोस में यहाँ बैठ करके किसी भी प्रकार की बात ना करें केवल हमारी बात को सुने और मन में जो भी आपके देवता है उनका नाम जपन करें उस कुंड पे रह जा तो इसीलिए बुलाया चलिए सीधा हाथ में वो एक कुंड रह जा पूरा उल्टे हाथ में रख लिया सीधे हाथ से इसको रखे उल्टे पैर पर रखें हाथ नहीं उल्टे तरफ बाएं भूमि ताड़े तो कहीं वो बाएं पैर पर रखो ये आराम आराम से ढूंढ यम्मे नमानो यमदमानो निजगाने दमन्दं बलुकिरामि यम्मे तवन्तु निजगाने दमन्दं बलुकिरामि यम्मे ददादो यमददादो निजगाने दमिच्छामि किरोमि हरि अम्मा ओम देखिए जो आपके अपने चावल दिए हैं अरे पूछ लो सबके आगे इधर आगे इन चावल को 10 दिशाओं में एक एक दो चावल उंगली और अंगूठा से उठा करके भगवानी कमला है क्या ओम
ओम पूर्वेन्द्राय नमः। अग्न्यायाम गरुड़ध्वजा दक्षिणे भगवानावस्तु मधुसूदना। इधर मेरा हाथ देख लीजिए। मधुसूदना पश्चिमी बात गोविंद ये था। उल्टे पैर से 3 बार भूमि को ताड़न करते हैं इस प्रकार से उम्फट उम्फट उम्फट। शत्रुविनाथाय नमः। पंडित जी बता दीजिए भूमि ताड़ने का। भूमि ताड़नाय नमः। ओम त्रिष्टदंत महाकाया कल्पांतर धेनुकाम भैरवाय नमः तुभ्यं मनोज्ञात दातु महर्षि। फिर दोनों हाथ जोड़ करके दक्षिण दिशा की ओर भैरव भगवान को ध्यान करते हुए भैरव भगवान को प्रणाम करेंगे दक्षिण दिशा की ओर। करचरण कृतम कायजम कर्मजम श्रवण नयन जमुआ मान जमुआ पुरदम वेदम वेदम सर्वमेदम जय जय करुणादे श्रीमादेव शंभु त्रिष्टदंत महाकाय कल्पांतर धेनुवाम भैरवाय नमः तुभ्यं मनोज्ञात दातु महर्षि। भैरव देवताय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि। फिर अपने आसन के आज जल छोड़िएगा पृथ्वी पर। अपने लोटे में से फूल के माध्यम से जल छोड़ दीजिए। चलिए फिर फूल लीजिए हाथ में और फूल में रोली चावल लेकर के फिर जल में छोड़ना है। अभी जल अपन नीचे छोड़ रहा है, अब जल में छोड़ना है। तत्वायामी ब्राह्मणा वंदमाना तथा ताते यजमानो वरुणिः ऐलमानो वरुणे बौद्धरसगुं समाना आयु प्रमो की। अपने अपने लोटे में छोड़ दीजिए। एक तंत्रेण एक मंत्रेण यथा शक्ति यथा भक्ति शुक्लोपचार वरुण देवताय नमः। फिर फूल हो तो फूल की पखड़ी अक्षत अबीर गुलाल रोली में लेकर के और भगवान श्री ज्योति स्वरूप दीपक देवता का ध्यान करें और दीपक के यहाँ चढ़ाना है। ज्योति स्वरूप दीपक देवता अपने मंदिर में अखंड ज्योतियां लग रही है ना, उनका ध्यान करेंगे। यही से मानसिक रूप से अपन मंदिर में चलिए। माता जी का मंदिर जो उसमें 2 दीपक लगे हुए हैं अखंड ज्योति। यहाँ से वहां पहुंच जाए और उनके दर्शन करना है मानसिक रूप से बैठे बैठे। ओम और ये फूल के माध्यम से उनका पूजन करना है। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि बचो ज्योति बचो स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा भो ज्योति स्वरूप ज्योति स्वरूप देवता भ्यो नमः। समझे को कोई जजमान तो कहीं खाली बिटिया उनकी तरफ चढ़ाना है। ओम हरियम चंद्रमा मन रोजात तजो गुजो अजायता सोतादाविष प्राण चमकात अग्नि राजायत। बीच वाली मेखला पे चढ़ा दीजिए अपने अपने कुंड की। हाँ चढ़ा दो, प्रणाम कर लीजिए। अब अपनी अपनी जो सुपारी है उसको जल से स्नान करवाएंगे 4 बार भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए। दोने में सुपारी जो दी थी ना आपने रखी है। पंडित जी साहब ये एक माइक भी ले लो। ओ यहीं बैठ जाओ। हाँ हेलो समर्पयामि मुख धुलाइए मुखात्म्यं जलं समर्पयामि सर्वांग स्नानम अभिस्नान कराते जी उनको स्नानादि स्नानम समर्पयामि। इसके बाद में मानसिक रूप से पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचनद्या सरस्वती मपियन्ति चौतका सरस्वती सुपंचदा चौदेते भवच्चरिता श्री गणपति देवताय नमः। पयादि पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। पुनः शुद्धोदक स्नानम फिर एक बार और चढ़ाए, एक बार और जल चढ़ाए ये सभी को। इसके बाद में अपनी थाली में जो जो सामग्रियां सभी चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं कौन कौन सी चीजें। मंत्र तो बहुत सारे हैं।
तिलक करिए, आटी चढ़ाओ, आटी पहले वस्त्र कलावा, लच्छा, आटी, नारा, जो आप जानते हैं। ओम जुवाजुवासा पर्वेतयागो सौश्री नमो जयायमानो तन्धीं राता स्वाध्यो मनसा देवयन्तं श्री रिद्धि सिद्धि दाताय नमः गणपति देवताय नमः। वस्त्र चढ़ा दिया, इसके बाद में तिलक निकालिए। तिलक करिएगा और कौन सी उंगली से? छोटी उंगली के पास से है ना, इससे पूजन करना है आपको। हाँ, तिलक निकालिए। ओम त्वं गंधर्वागण त्वं इंद्र त्वं बृहस्पति त्वमोपदे गंधचंदनम समर्पयामि। गंधचंदन के बाद में चावल चढ़ाइए, अक्षत अक्षतम महा। ओम अक्षन्नमेव गंधप्रिया अलोकता गौरवाना नवो प्राण विदाय मधुजो धर्मेंद्र देहि अक्षितावनिं समर्पयामि नमः। पुष्प अक्षत के बाद में पुष्पमाला, हमारे गणेश जी को पुष्प चढ़ाइए। पंखुड़ी, एक फूल को तोड़ लीजिए, हाँ तोड़ दो एक फूल को, और उसको तुलसी पंखुड़ी चढ़ा दीजिए गणेश जी को। ओम माल्यादेवी सुगंधिनी माल्यादेवी वे प्रभु मया हितानि प्रतिग्रह गणानां परमेश्वरा रिद्धि सिद्धि विदाता गणपति देवताय नमो नमः। पुष्पम पुष्पमाल्यम समर्पयामि मां। अभी एक फूल में सभी चीज लगा लीजिए, अबीर गुलाल रोली चंदन। थाली में अबीर गुलाल हल्दी 3 चीज रखी है। तीनों को चिमटी भर के चढ़ा सकते हैं, फूल के माध्यम से चढ़ा सकते हैं। ओम हिरिव भोगे परेति मां जयाया हे मरिवादमाना तन्नाम विद्वायुनानि विद्वान ओमाम बमाम गंगम मरिवाद विश्वता। दोनों में चढ़ा दीजिए, भगवान गणेश जी का सम्मान करते हुए गम गणपतये नमः, भूर्भुवस्वाय नमः। फिर एक बार जल से आचमन इस तरीके से कर दीजिए। जल से आचमन करवा दो भोग लगाने के बाद, और फिर भगवान गणपति जी की आरती करना है। जल से आरती, लोटा पकड़िए, 2 हाथ में पकड़ करके इसे घुमाइए, भगवान की आरती करते हैं ना। ये आरती गणेश जी की। ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अजायता सोत्राद्वाशमनाशमुगाद धीरजायताम्। हे गणपति तेरी आरती गाऊं, हे गणपति तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं देवा तुझको मनाऊं, आरती गाऊं देवा आपको मनाऊं। हे गणपति तेरी आरती गाऊं। पिता तुम्हारे बोले शंकर, माँ गोरा के सुत हो सुंदर, उन चरणों में शीश नवाऊं। हे गणपति तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतो हृदयारविंद भवां भवानी सहितं नमामि। भवां भवानी सहितं नमामि। आराध्यं समर्पयामि। लोटा नीचे रख दीजिए, दोनों तरफ जल छोड़ दीजिए। जलाग्निं जलम समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत, चावल और पुष्प लीजिए, फूल। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो देवी
प्रचोदयात्। ओम दाना सुगंधि पुष्पाणि यथा बालो गवानि पुष्पांजलिर्मय दत्त ग्रहणाम परमेश्वर। श्री गणपति देवताय नमः। प्रार्थना करे, हे गणपति महाराज, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे बुद्धि विदाता, हमें बुद्धि देना, रिद्धि सिद्धि देना। आज जो गणपति महाराज से प्रार्थना करें, हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय धराय गगनाय जगद्दिताय नागानकाय सुखियाय भूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः जगद्भद्राय प्रणेशदां श्री रिद्धि सिद्धि दाताय नमः। श्री गणपति देवताय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। बोले श्री गणपति महाराज की जय। एक बार जल छोड़ दीजिए। क्षमा प्रार्थना, हमसे मंत्र में, क्रिया में, भाव में, भक्ति में कोई त्रुटि रहे तो आप ये हमारी पूजन को स्वीकार करना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यद्योगिनम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। भूर्भुवस्वाय नमः। श्री गणपति देवताय नमः। चलिए, अब ये भगवान गणेश जी को आपने जो पूजन किया है, हा? तो अब आप देखिए, जिसके सामने आप बैठे हवन कुंड, इनमें 3 प्रकार की मेखलाएं, एक व्हाइट कलर, व्हाइट मतलब सफेद, लाल कलर की और एक काले कलर की। जो सफेद कलर की मेखलाएं वो ब्रह्म स्वरूप है, यानी कि ब्रह्मा का रूप। लाल वाली है विष्णु स्वरूप है, यानी कि विष्णु का स्थान। और काली वाली जो शिव स्वरूप भगवान शंकर जी का। एक उसके अंदर एक वो योनि बनी हुई है, जिसको अपन योनि बोलते हैं। कई लोग उसको कहते हैं कुंड का मुंह। तो अपनी अपनी भाषा में सब अपनी जगह सत्य है। तो योनि है, और योनि की तरफ उधर सीधे हाथ की तरफ एक ब्रह्म पीठ है। कुंड के मध्य में नाभि होती है, कुंड के मध्य में कंठ होता है, और कुंड के बीच में एक वसोधारा होती है जो बीच में लगी हुई है अभी। इन सभी देवी देवताओं का पूजन आपको यथाशक्ति यथाभक्ति तिलक लगा करके, जल से स्नान करवा करके, रोली चंदन चावल जो भी आपके पास में सामग्री है, इन सभी देवताओं का पूजन क्रम से करना है। मंत्र हम बोलेंगे, पूजन आपको करना है। और जो जहां बैठा है वहीं से करे, क्योंकि चारी दिशा में कंठ होता है, चारी दिशा में मेखलाएं हैं, चारी दिशा में हैं। ब्रह्मा जी जरूर उधर सीधे हाथ की तरफ है, तो मानसिक रूप से ये बीच वाली मेखला के ऊपर वाली मेखला पे चढ़ा सकते हैं। पीले चावल वाले जो नारियल रखा है, ये पीले चावल रखे, ये ब्रह्मा जी का स्थान है ना। चलिए, सबसे पहले ऊपर वाली मेखला का पूजन। ओम उल्टे हाथ में रखो चावल, उल्टे हाथ में। और गुरु जी बोलेंगे ऐसे पहले पे, तो पहले ब्रह्मा जी के यहाँ पे चढ़ाना है सफेद वाली पे ना, तो इसके बाद में नीचे वाली बीच वाली पर विष्णु जी, और नीचे भोलेनाथ। हरे राम। ओम ब्रह्म जिज्ञानम प्रथमम सब उल्टे हाथ में रख लीजिए, सीधे हाथ से 2 दाने रख दीजिए। ब्रह्माय नमः। हाँ, अब दूसरी लाल वाली पे रखना है। इदम विष्णु चक्र में त्रिदानी ददे पदम स्वाहा। बीच वाली पर रखना है। अब तीसरे हाथ से, अरे उल्टे हाथ से नहीं रखना है, हाथ नहीं झटकाते हैं यहाँ पर। ऐसे हाथ मत झटकारो, आप तो उठा करके ऐसे रख दो सीधे हाथ से। उल्टे में इसलिए दिया कि ये लो है, थोड़ा बहुत ध्यान हमारा यहाँ से वहां तक निगाह जाती है, वहां तक हम बताते हैं। तो ऐसे रखना चाहिए, बल्कि ऐसे नहीं कि हाथ ही झटकार रहे, हाथ नहीं झटकारते हैं। तीसरी वाली भगवान शिव का ध्यान करते हुए, इदम हरि ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः रुद्र स्वरूपाय नमः चढ़ा दीजिए। फिर इसमें से फिर और चावल की कमी हो थाली में तो मंगवा सकते हैं, हमारे पंडित जी और
सबको चावल दो थोड़े थोड़े से भैया। चावल एक एक दोना थाली में होना चाहिए, कम से कम एक जजमान को एक दोना चावल लगेगा। हाँ, रोज लगेंगे, ये मान के चल लीजिए। अब वो क्या चढ़ा है, चावल तो चढ़ा दो उन्हें कम से कम। एक दामा भर के रख लिया करो यहाँ। इसके बाद में फिर चावल हाथ में लेकर के वहीं से जहां से बैठे हैं योनि देवता के यहाँ कुंड का जो कंठ का, ये कुंड के बीच में लाल कलर की एक मेखला है, ये जो मुंह है योनि बोलते हैं इसको, वहां छोड़ना है, लंबे हाथ से चढ़ा देना। दूर बैठे हैं जो, और जो पास में बैठे हैं वो ऊपर चढ़ा देना। दूर बैठे दोनों में चढ़ा। ओम हरि अम्मा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणेश्वतां महा योनि स्वरूप देव्यै नमः। चढ़ा दीजिए लंबे हाथ से। हाँ, ये इसके बाद में फिर हाथ में चावल लेकर के जो ब्रह्मा जी की पीठ हैगी, वो ब्रह्मा जी की पीठ के ऊपर चढ़ाना है। चतुर्मुख ब्रह्माय नमः। ओम ये ब्रह्मा, ये सामने भी बताई थी मैंने, ये सामने रखा है। एक चौकी लगी हुई है छोटी सी, है हर कुंड के बाजू में। पीले चावल वाली जो कुंड का मुंह है उसके दक्षिण दिशा की ओर वो बनती है। ओम हरियामा ओम चतुर्मुख ब्रह्माय नमः। ब्रह्म जिज्ञानम प्रथमं पुरुषाद जिशिमदासुरो वेना वातवदन्या उपमा अशविता तस्योनिंग तस्मिया ब्रह्मणे नमः। चढ़ा दीजिए। फिर कुंड के मध्य में जहां तक पुता है और उसके बाद में जो कच्चा है उसके बीच में एक परिधि होती है, वो परिधि के ऊपर चढ़ना है भीतर अग्नि कुंड के बीच में। ओम नीलग्रीवा जयकंठा सर्वादा क्षमाचरा जयका गुंजा त्रयोजने